हेलो 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 हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? थम्स अप करें। तो नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। क्या नाम है? वर्क पावर एनर्जी। ठीक, तो हेडिंग लगाएंगे वर्क एनर्जी एंड पावर एंड पावर। बच्चों, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक। देखो बच्चों, जो हम वर्क करते हैं ठीक डेली लाइफ में, वो वर्क और जो हमारे फिजिक्स का वर्क है ये पूरा अलग है। ठीक, ये पूरा अलग है। हम जो वर्क करते हैं ठीक ना, वो अलग हो गया, और जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो अलग हो गया। ठीक, तो इसी चीज़ को हम लोग समझने के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, वर्क का डिफिनेशन पढ़ना है, वर्क का फार्मूला क्या होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग 9th क्लास में वर्क पढ़ा होगा। ठीक, तो बेसिक आपको पता होगा। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 11। आप पता है ये 11 का चैप्टर है, क्लास 11। ठीक, और जो हमारा जो लेवल होगा नीट प्लस जेई मेन्स, जेई को टच करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम वर्क। देखो बच्चों, वर्क पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। फोर्स होता क्या है? ठीक है, देखो मान लो जैसे एक हमारे पास एक कोई ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक है। ठीक, इसमें मैंने एक फोर्स लगाया है एफ। ठीक, और इसकी जो वैल्यू है 100 न्यूटन है। कितना है? 100 न्यूटन। ठीक, 100 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस फोर्स का इस ब्लॉक पे इफेक्ट क्या होगा, इस फोर्स का इस ब्लॉक पे असर क्या होगा या इफेक्ट क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे? तो क्या बता पाओगे? क्या नहीं बता सकते ना? बताओ, बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। ठीक, अगर ये आप हो, मान लो ये कोई व्यक्ति है। ठीक ना, अब इसमें मैंने क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ 1000 न्यूटन का। मैंने फोर्स लगाया कितना? 1000 न्यूटन का फोर्स लगा। बताओ क्या होगा जब 1000 न्यूटन का मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा? बताओ इस पे इस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, इस फोर्स का इस पे इफेक्ट क्या होगा? बताओ बच्चों, क्या बता पाओगे? क्या नहीं बता पाओगे ना? हाँ, ऐसे बताना पॉसिबल है क्या? नहीं बताना पॉसिबल, नहीं बता पाओगे ना? तो इसी चीज़ को हम लोग समझने के लिए लोग आगे चलते हैं। ठीक, देखो अब जो हमारा फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स 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 का इफेक्ट देखने के लिए हम लोग इसको दो पैरामीटर से डिफाइन करते हैं। पहला कि हमारा फोर्स कितना दूर तक लगा। ठीक ना, क्या बोलेंगे? कितना दूर तक लगा। ठीक, तो हमारा फोर्स कितना दूर तक लगा, तो अगर यहाँ पे कितना दूर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ गया तो ये हमें वर्क डन बताएगा। क्या बताएगा बच्चों? वर्क डन बताएगा, वर्क डन। ठीक, और हमें पता वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। दूसरा, हाउ लॉन्ग, कितना दूर टाइम तक लगा। ठीक, कितना टाइम तक लगा, कितना समय तक लगा। ये जो फोर्स है कितना समय तक लगा वो हमें बताएगा। ये हमें बताएगा चेंज इन मोमेंटम। क्या बताएगा बच्चों? चेंज इन मोमेंटम बताएगा। ठीक, जो फोर्स है कितना टाइम तक लगा वो हमें बताएगा चेंज इन मोमेंटम, और कितना दूर तक लगा वो हमें बताएगा वर्क डन। ठीक ना, और यहाँ से हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है P²/2m। ठीक, ये एक रिलेशन होता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक ना, और सुनो ना, अब देखो अगर आपसे बोले, मान लो आपके पास एक ग्राफ दिया एफ और टी। ठीक, बताओ इसका एरिया क्या बताएगा? इसका एरिया क्या बताएगा बच्चों? इसका एरिया हमें बताएगा, क्या बताएगा? एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, ये हमें बताएगा चेंज इन मोमेंटम। क्या बताएगा बच्चों? चेंज इन मोमेंटम। ठीक, और यहीं पे अगर आपको दे दिया जाए एफ एस का ग्राफ, इसका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया जाए, इसका जो एरिया निकल जाएगा, एरिया, ठीक है, इसका एरिया, एरिया 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 फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये हमें बताएगा वर्क
क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क, ठीक है। और हमें पता है कि जो वर्क होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक। ये अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ठीक। देखो कभी कभी आपको फोर्स और टाइम दे देंगे, ठीक ना, फोर्स और टाइम का ग्राफ दे देंगे, बोले तो बोलेंगे बताओ वर्क डन कितना हुआ, क्या वो वर्क डन कितना हुआ। क्या हम यहाँ से वर्क निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो हम यहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे और चेंज इन मोमेंटम हम इस पे रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। या कभी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देके कभी कभी वो मोमेंटम पूछ लेते हैं, ठीक। हम क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे, वर्क से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक। तो लिखनी बात समझ में, चलो ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं वर्क क्या होता है, ठीक। वर्क क्या होता है, ठीक? इसका फार्मूला कैसे आया, ठीक। तो पहले वर्क के बारे में पढ़ेंगे, वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स। देखो तो मान लो एक आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास है, ठीक। इस पर कोई फोर्स लग रहा है एफ, हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा बना रहा है, ठीक ना। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर हो रहा है, इधर हॉरिजॉन्टली हो रहा है एस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि बताओ इसमें वर्क डन कैसे निकालोगे, देखो आपको क्या करना है, इसका दो कंपोनेंट लेना है। इधर आ जाएगा आपका एक एफ कॉस थीटा, इधर आएगा एफ साइन थीटा, इधर क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा, इधर एफ साइन थीटा है। देखो तो वर्क बराबर आप लिखोगे, वर्क बराबर लिखोगे एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक ना। ये अब हम क्या करेंगे, इसको इसको एक साथ में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपको डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो वर्क बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर है, एक फोर्स का एक कंपोनेंट इधर है, ठीक ना। तो हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, ये वाला कंपोनेंट लेना, कौन सा, हॉरिजॉन्टल वाला। क्यों, क्योंकि यही फोर्स है जो इसको डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। बात समझ में नहीं समझ में, ये जो फोर्स है यही यही जो फोर्स है, जो क्या है, कौन सा फोर्स, एफ कॉस थीटा, ठीक, जो इस ब्लॉक को क्या करा रहा है, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। किसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स along डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये इनटू एस, ऐसे भी ले सकते हैं। और दूसरा नंबर हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, चलो ठीक है, मान लो हम ये एस है आपका, ठीक है, हम इस फोर्स का कंपोनेंट ना निकाल के हम इस एस का निकालें, एस का ऐसे, देखो ऐसे, ये फोर्स आपका लग रहा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है मान लो, ठीक है। अब इसको तो कंपोनेंट ले लेते हैं, ये जाएगा एस कॉस थीटा और इधर आ जाएगा एस साइन थीटा, ठीक है। तो ये लेना नहीं, हमें कौन सा लेना है, फोर्स का डायरेक्शन में लेना है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स along, सॉरी एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along फोर्स इनटू एफ, ऐसे इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक। तो यहाँ से हमारा फार्मूला निकल के आया, वर्क डन बराबर क्या निकल गया, देखो अब एक बात बताओ, कंपोनेंट ऑफ फोर्स along डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। तो हम फोर्स का वो कंपोनेंट ले रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट के along में है, ठीक ना। अब सुनना है, नहीं सुनना है, मतलब हमें वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के along हो। अब समझ में आया बच्चों, ठीक ना। देखो यहाँ से हमारा क्या आया था, एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक, ये आया था वर्क बराबर, ठीक ना। ये
ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक ना, ये निकल पाया। अब एक बात बताओ, ये जो थीटा है, थीटा, तो थीटा क्या है? तो थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो किसके किसके बीच का एंगल है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। अगर मैं आपसे अगर बोलूँ, चलो बताओ वर्क की डिफिनेशन, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो फोर्स इंटू एस, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, वर्क। अब देखो, ठीक, ये बात समझ में। अगर मैं आपको डिफिनेशन बोलूँ, डिफिनेशन बताओ, वर्क क्या होता है? वर्क, वर्क, यहाँ पे वर्क नहीं निकालते हम लोग, वर्क डन निकालते हैं, ठीक ना। वर्क डन की डिफिनेशन आप लोग क्या लिखोगे? लिखोगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये आपके वर्क की डिफिनेशन हो गया, इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। कहीं कहीं स्केलर प्रोडक्ट की जगह लिखा होता है डॉट प्रोडक्ट, क्या लिखा होता है बच्चे? डॉट प्रोडक्ट, ठीक ना। ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक ना। कहीं कहीं स्केलर प्रोडक्ट की जगह पे डॉट प्रोडक्ट भी लिखा होता है, तो उसका इन दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक ना। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो वर्क बराबर क्या लिखोगे आप लोग? फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ये। अब बात करते हैं इसकी यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? देखो बच्चों, एसआई यूनिट होती है हमारी, देखो एसआई यूनिट लिखोगे तो फोर्स की न्यूटन हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट मीटर हो जाएगा। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल, ठीक है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, सीजीएस यूनिट आपको होती है अर्ग, क्या होती है बच्चों? अर्ग, ठीक ना। और जूल और अर्ग में रिलेशन होता है 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग, ये रिलेशन होता है, इसको आप लोग याद रखोगे, ठीक। हाँ, एक चीज़ और, इसमें हम डायमेंशन की थोड़ा बात कर लेते हैं। वर्क का डायमेंशन क्या होता है? ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। तो अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन देखो, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, इसका होता है एल, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया बच्चों? डायमेंशन निकल कर गया, ठीक। बोलो इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे चले, ये हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक। इसको मैं आपको बता दें ताकि आप लोग क्या करें, इसको याद रख लो अच्छे से। चलो थोड़ा वर्क के बारे में हम लोग और पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक ना। जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, पता है वो कौन सा होता है? तो हमें वो डिस्प्लेसमेंट लेना है जहाँ पर फोर्स लग रहा है, ठीक ना। क्या लगा? फोर्स लग रहा है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? कैसे? देखो, मान लो जैसे ये हमारा पास, ठीक ना, बॉडी है, ठीक है, इसका एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक, ये, ठीक। अब यहाँ पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, एक क्या लगा रहा हूँ बच्चों? एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक ना। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका इस पॉइंट का, ठीक ना, ये पी पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वर्क डन लिखूँ, तो वर्क डन किसका लिखोगे आप लोग? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये, ठीक ना। मतलब यहाँ पे हम जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उस पॉइंट का लेते हैं जहाँ पे फोर्स अप्लीकेशन होता है। क्या होता है बच्चों? फोर्स का अप्लीकेशन होता है, ठीक है। देखो यही चीज़ लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक ना। जहाँ पे फोर्स लगता है हम उस पॉइंट को लेते हैं, ठीक ना, पूरे बॉडी नहीं लेते हैं। हमें जरूरी इस पूरे बॉडी से हमसे नहीं कोई लेना देना है, हमें मतलब होता है सिर्फ उस पॉइंट से जहाँ पे फोर्स हमारा लगता है, ठीक ना। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक ना, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम, ये फ्रेम पे डिपेंड करता है। समझ में आया बच्चों? ये किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम पे डिपेंड करता है, ठीक ना।
अब फ्रेम पे कैसे डिपेंड करता है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। देखो, अगर आपसे कोई पूछे, मान लो जैसे कि आपकी लिफ्ट है, ठीक ना, क्या है, एक लिफ्ट है, एक हमारे पास लिफ्ट है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक, और इसके बगल में एक ब्लॉक है, एम मास का है, ठीक ना, ये लिफ्ट है, ठीक, और इसका एक दोस्त है, ठीक, कलुआ, ठीक, कलुआ, और ये है इसका दोस्त है, ठीक है, इसका दोस्त है, इसका भी नाम कुछ रख देते हैं, सोनू नाम है इसका, क्या नाम है इसका, सोनू, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक, अब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक ना, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मान लो ये लिफ्ट यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इस जगह पे, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ, एस हुआ, ठीक ना, कि यहाँ पे आ गए, मास भी ऊपर आएगा, ठीक ना। अब अगर आपसे मैं बोलूँ फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन, ठीक, क्या, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक, ऑन ब्लॉक, ऑन ब्लॉक, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं, ठीक ना। देखो, पहला केस, पहला केस में क्या आएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, जीरो आएगा, ठीक है। दूसरा आंसर होगा हमारा वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स पॉजिटिव, ठीक है। ये अब आप लोग सोच रहे हैं इसका दोनों आंसर कैसे आए, ठीक ना। देखो, इसका दो आंसर आ गया, कैसे, देखो, अगर जब सोनू इस ब्लॉक को देखेगा, ठीक ना, इस ब्लॉक को देखेगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ठीक ना, इसके रिस्पेक्ट में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे ये है विद रिस्पेक्ट टू सोनू, ठीक है, सोनू, बिकॉज, रीजन भी लिख दे रहा हूँ, बिकॉज नो डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, क्या हो गया, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सोनू, सोनू सोनू के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसलिए इसका वर्कडन क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक ना। लेकिन हम जब कलुआ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा वर्कडन क्या जाएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ लिखो कि विथ रिस्पेक्ट टू कलुआ, ठीक ना। क्यों, क्योंकि देखो देखो, अब ये यहाँ पे है, ठीक है, जमीन के अंदर है, ठीक, और ये लिफ्ट के अंदर है। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, ठीक ना, देखो इस लिफ्ट में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा और इस पे लगेगा एम जी फोर्स, ठीक ना, क्या लगेगा, एम जी फोर्स। अब एक बात बताओ, जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी, ठीक, इस ब्लॉक ऊपर कौन ले जा रहा है, ये नॉर्मल फोर्स ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है, इस नॉर्मल फोर्स लेके जा रहा है, और ये भी लिफ्ट में है तो ये भी ऊपर जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट एस होता है, ठीक, कितना होता है, एस होता है, तो ये ऊपर चला गया। एक बात बताओ, क्या इसके रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन है चेंज हुई, क्या नहीं ना, इसकी पोजीशन चेंज हुई, क्या नहीं चेंज हुई, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में इसका कोई वर्क डन नहीं होगा। बट ये जब देखेगा ना, ये देख रहा है कि ये लिफ्ट अभी यहाँ थी, अब कहाँ पहुंची, ऊपर पहुंच गई, कितना एस डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर चली गई, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में हमारा वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इसका आंसर हो जाएगा एन प्लस एस, कितना डिस्प्लेसमेंट हो, एस, क्यों, क्योंकि फोर्स हमारा एन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एस हो रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने ये चीज़ समझा कि जो हमारा वर्क होता है वो फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक ना। बस होना ही यहाँ तक। बोलो, इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, है ना। देखो, तो जो हमने वर्क डन का पढ़ा है अभी तक, जो हमने वर्क डन पढ़ा है, वर्क डन पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, ये हमेशा वैलिड होगा,
हमेशा वैलिड, ऑलवेज वैलिड, ठीक ना। हाँ, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मोशन, ये मोशन के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक ना। मान लो जैसे बोला है कि यहाँ पे मोशन हो रहा है, ठीक ना, अब मोशन कैसा हो रहा है, ठीक, इस बात पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, ये हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। और समझ में आई नहीं समझ में। अब देखो मान लो जैसे एक हमारे पास एक ब्लॉक है, क्या ब्लॉक है, ठीक ना, अभी जिसमें फोर्स लग रहा है F2, एक इधर फोर्स लग रहा है F1, ठीक ना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर हो रहा है, इस साइड, ठीक है, यहाँ पे इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे फाइंड वर्क डन बाय F2 फोर्स, बताओ F2 फोर्स का वर्क डन क्या होगा, देखो क्या लिखोगे, तो यहाँ से यहाँ पे हमें सिर्फ फोर्सेस कौन सा फोर्स देखना है, F2 देखना है, F1 से हमें कोई लेना देना है, ठीक ना, क्यों, इसका मास मान लेते हैं कुछ है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम वर्क बराबर लिखेंगे F2 इंटू एस कॉस 180, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा उधर हो रहा है और फोर्स हमारा इधर लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 है, इसको हम लिखेंगे -F2 इंटू एस, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक ना। अच्छा ना है बच्चों, क्यों, क्योंकि देखो कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, कितना होती है बच्चों, -1 होती है, ठीक ना, ये बात समझ में आई है यहाँ तक। अब देखो अगर आपसे पूछ ले बताओ नेट वर्क डन कितना होगा आपका, क्या पूछे, नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन कैसे निकालोगे, नेट वर्क डन ऐसे निकालोगे F नेट इंटू एस, तो ऐसे निकालोगे क्या, नहीं ये गलत है, ठीक है, रॉन्ग है, फिर कैसे निकलेगा, देखो अगर हमें नेट वर्क डन निकालना है तो आप लोग लिखोगे F2 प्लस F1 डॉट एस, ठीक है, ये हमारा वर्क डन निकालने का, नेट वर्क डन निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है, ये ऐसे हम निकालते हैं। अगर ये पूछता वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, क्या लिखते, बताओ बच्चों क्या लिखते हैं, 0, क्यों, क्योंकि देखो बॉडी हमारी इधर जा रही है और नॉर्मल हमारा ऊपर लग रहा है, इसलिए हमारा नॉर्मल फोर्स का जो वर्क डन होगा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक ना, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, हम लोग पढ़ते हैं वेरिएबल फोर्स, ठीक है। अगर वेरिएबल फोर्स दिया रहता है कैसे क्या करेंगे, ठीक है, देखो मैंने पहले से लिख दिया ताकि मेरे लिखना ना पड़े, देखो वेरिएबल फोर्स को हम लोग लिखते हैं dW/F इंटू डी एक्स, ठीक ना। देखो जब अगर फोर्स अगर हमारा चेंज हो रहा है, ठीक ना, हर सेकंड में फोर्स हमारा चेंज होता है तो उसको हम लिखते हैं छोटा सा, वहाँ पर वर्क डन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं, ठीक ना। और ये जो हमारा dW है वो क्या है, इज डिफरेंशियल वर्क डन बाई फोर्स F, ठीक ना। अब देखो अब हमें अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक ना, कहाँ कहाँ से, ये देखो इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा, बस समझ में नहीं समझ में। अब एक बात बताओ, हम इस वर्क डन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो dW/ds इक्वल टू फोर्स, अरे इसको इधर ला दो, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा। तो एक बात बताओ ये क्या लिखा है, स्लोप ऑफ वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हमें क्या बताएगा, फोर्स बताएगा, ठीक है, क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। और जो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो हमें क्या बताएगा, वर्क डन बताएगा, क्या बताएगा बच्चों, वर्क डन बताएगा, बस सुनना है, क्या बताएगा, वर्क डन बताएगा, ठीक ना। ये छोटी छोटी चीज़ें इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक ना। अब देखो देखो अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग और इसको अच्छे से देखते हैं। देखो वर्क बराबर होता है वर्क बराबर होता है फोर्स
डॉट एस, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, देखो अभी देखो ये फोर्स हो गया आपका इनटू, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आर, ठीक है। डेल्टा आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। देखो अच्छा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं डेल्टा आर, ठीक है, या फिर डेल्टा एस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। और डेल्टा एस और आर का मतलब होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर क्या होता है आपका पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक ना। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो अब डेल्टा आर को आप क्या क्या लिखोगे, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक है। डेल्टा आर या फिर डेल्टा एस, दोनों बात एक ही है, ठीक ना। ये मतलब वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या वर्क बराबर हो जाएगा हमारा एफ आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं वर्क डन का, ठीक ना। कभी कभी दिया रहता है 2 पॉइंट दिया रहता है, ठीक ना। हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे वर्क डन निकाल लेंगे, ठीक ना। अब अगर हम 3D फॉर्म में लिखें, 3D फॉर्म में वर्क डन, ठीक है, क्या लिखोगे, देखो मान लो जैसे दिया वर्क इक्वल टू दिया है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक ना। और यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, ठीक ना। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, देखो तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जो करते हैं, यहाँ पर मैं बता रहा, आई का मल्टीप्लाई अगर करेंगे, ठीक ना, 1 आ जाएगा। जे के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम और इसका किसी के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक ना। देखो जैसे यहाँ ये आई है, इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू एक्स, ठीक ना, प्लस अब देखो इसका इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा, और इसका इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक ना। अब इस y को हम इसके साथ करेंगे 0 आएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा y प्लस, अब इसका बाकी हम साथ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसको हम लास्ट में लिख सकते हैं जेड, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, वर्क बराबर। तो ये हमारा 3D फॉर्म हो गया, ठीक। इसको हम ऐसे लिखते हैं, बात समझ में आया यहाँ तक, ठीक। अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, ठीक, और हम वर्क को समझते हैं, ठीक। बोलो बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम वर्क को, ठीक ना, वर्क का जो फार्मूला होता है, ठीक, वो आया कहाँ से, ठीक, उसको अब हम लोग फील करते हैं, ठीक। यहाँ लिखेंगे फील ऑफ वर्क, वर्क को हम लोग फील करेंगे, ठीक ना। देखो कैसे करोगे, ठीक। अब एक बात बताओ, देखो बच्चों यहाँ पे मैं ब्लॉक ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, ब्लॉक, इसका मास सेम है, ठीक। इसको मैंने क्या किया, स्मूथ सरफेस रख दिया, इस पे स्मूथ सरफेस पे रख दिया, ठीक ना। ठीक है, अब इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ एफ, ठीक। और ये अभी किस में है, रेस्ट में है, किसमें अभी बच्चों, रेस्ट में है, ठीक ना। यू बराबर 0, ठीक ना। अभी इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, ठीक। अब एक बात बताओ, जब इसमें हम फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जब इसमें हम एक फोर्स लगाएंगे, इसमें एक आएगा असलेशन, क्या आएगा बच्चों, असलेशन आएगा, ठीक ना। जो हो जाएगा, सॉरी यार, ए इक्वल टू हम लोग लिखेंगे फोर्स बाई एम, क्या लिखेंगे, फोर्स बाई एम, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि ये ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डी हुआ, कितना हुआ, डी, यहाँ पे आ गया, ठीक ना। जब यहाँ पे आएगी इसमें कुछ वेलोसिटी आएगी, ठीक ना, क्या आएगा, इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो एक बात बताओ, क्या हम ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं, क्यों, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट में बच्चों क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होता है, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक ना। एक्सेलरेशन आपको क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक। तो देखो और यहाँ पे लगाते हैं, देखो
अब यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, देखो आपके पास 3 होता है तो आपको ये वाला यूज करना है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS, ठीक है। ये अब ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें हमको टाइम गिवन नहीं है, ठीक ना। तो यही एक फार्मूला जिसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। बाकी 2 फार्मूले में टाइम आ जाता है, ठीक ना। हमें टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम कैसे निकालेंगे वो हमें गिवन नहीं है, ठीक ना। क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी भी नहीं पता है, टाइम भी नहीं पता है, तो दो अननोन हो जाएगा, फिर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। देखो v इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, क्यों, इनिशियल रेस्ट में क्या जाएगा 2 इंटू एफ एम इंटू डी दिया जाएगा बच्चों, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 2 FM इंटू डी, ठीक ना। ये अब इस चीज़ को आप इधर ले आओ, ठीक ना। जब इधर ले आओगे तो यह जाएगा MV/2, टू को इधर ले आओ, इधर क्या बचेगा हमारा F इंटू डी। ये हमारा आ गया एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो देखो एक चीज़ देख रहे हैं ना, ये क्या है आपका, ये लिखा है आपका 12 M